अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में। और ये आपकी असाइनमेंट सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की असाइनमेंट है और जिसकी ड्यू डेट 17 मई है। उम्मीद है कि आपकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी और 22 मई तक आपकी डेट हो सकता है कि एक्सटेंड कर दी जाए इंटरनेट प्रॉब्लम्स की वजह से, जो कि आजकल पाकिस्तान में चल रहा है। और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स हैं। 2 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS सब्जेक्ट की तमाम असाइनमेंट और क्विज़ वगैरह की पेड सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से, जॉब की वजह से या कोई और उसकी मसरूफियात हैं जिनकी वजह से वो असाइनमेंट वगैरह नहीं बना पाता या क्विज़ नहीं कर पाता और वो पेड बेसिस पे करवाना चाहता है, तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप मुझसे असाइनमेंट भी बनवा सकते हैं और क्विज़ भी अटैम्प्ट करवा सकते हैं। ये सर्वर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि जॉब वाले स्टूडेंट्स हैं या मसरूफियात की वजह से अपना काम नहीं कर पाते। अदरवाइज आप वीडियो देखें, इंशाल्लाह आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि तमाम असाइनमेंट जो हैं वो खुद बना पाएंगे। मैं सारी असाइनमेंट अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, अपने चैनल पे अपलोड भी करता हूँ और राइट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, 100% एक्यूरेट सोल्यूशन। ठीक है, तो आप लोग कोशिश किया करें, जो लोग फ्री हैं वो खुद ट्राई करें अपनी असाइनमेंट बनाने की। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। रीड द अबाव केस स्टडी। ठीक है, आपको एक केस दिया गया था क्वेश्चन फाइल में, उसको आपने रीड करना था और उसमें से आपने बतानी थी 5 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, पेरेंट मॉडल ऑफ ऑनलाइन डी केयर मैनेजमेंट सिस्टम की। तो वो केस तो यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि असाइनमेंट लेंथी हो रही थी। मैंने जस्ट आंसर आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग चाहें तो उस केस को अपनी क्वेश्चन फाइल से रीड कर लीजिएगा। उसमें से जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं वो कौन कौन सी हैं, वो ये हैं। पेरेंट कैन लॉग इन लॉग आउट। पेरेंट क्या कर सकते हैं, लॉग इन या लॉग आउट कर सकते हैं। पेरेंट कैन रजिस्टर हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को वो रजिस्टर करवा सकते हैं। पेरेंट विल पे द मंथली फी ऑनलाइन। वालदेन जो हैं वो बच्चों की ऑनलाइन फीस जो है वो मंथली पे कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन डी केयर मैनेजमेंट सिस्टम की ये बात हो रही है, ये सोल्यूशन है उसका, जो कि 5 पॉइंट मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। और पेरेंट कैन बी व्यू द बेबी सिटर प्रोफाइल। ठीक है, बेबी सिटर प्रोफाइल को वो विजिट कर सकते हैं। पेरेंट शुड बी एबल टू सेंड अ रिक्वेस्ट कंप्लेंट टू एडमिन सपोर्ट। पेरेंट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं एडमिन सपोर्ट सिस्टम पे जाके। ठीक है, पेरेंट विल बी एबल टू व्यू कंप्लेन स्टेटस। पेरेंट्स जो हैं वो कंप्लेन का स्टेटस भी देख सकते हैं कि उन्होंने जो कंप्लेन की थी या जो रिक्वेस्ट सेंड की थी वो पेंडिंग में है या प्रोसेस हो चुकी है या रिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी। अब देखिए ना, अब इसको मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपके पास एलएमएस है, तो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है एलएमएस को लेके। आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि असाइनमेंट सबमिट होनी चाहिए, क्विज ओपन होना चाहिए, वहाँ पे लेक्चर चलने चाहिए, हमें वहाँ पे हैंड आउट्स मिलने चाहिए, डाउनलोड का बटन होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम आप भी चाहते हैं कि हमारे एलएमएस में सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, लॉग आउट और लॉग इन का ऑप्शन होना चाहिए हमारे एलएमएस में, हमारे एलएमएस में हमारी प्रोफाइल होनी चाहिए। इसी तरह अगर ऑनलाइन डी केयर सिस्टम की बात की जाए पेरेंट के लिहाज से, तो उनकी फंक्शन रिक्वायरमेंट यही है कि हम जो है वो डी केयर मैनेजमेंट सिस्टम में लॉग इन कर पाएँ, उससे लॉग आउट हो पाएँ, अपने बच्चों की प्रोफाइल देख पाएँ। ठीक है, उनकी फ़ीस पे कर पाएँ, वहाँ पे ऑप्शन हो। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है, 5 चीजें। ठीक है, जो मैंने आपको बता दी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। कीपिंग इन माइंड ऑल द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा। ऊपर जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट दी गई हैं उनको जहन में रखते हुए आपने यूज केस डायग्राम बनानी है ऑनलाइन डी केयर मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसके बारे में हमने बात की है। आप उसके लिए यूएमएल टूल या फिर एमएस विजुअल टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप पेंट ऐप का इस्तेमाल करते हुए भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। कुछ इस तरह से आप लोगों ने डायग्राम बनानी है। एक बॉक्स ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से इसकी डायग्राम जो है वो जनरेट करनी है। ये देखें, ठीक है, ये वाली। और ये आपके हैंडआउट्स में डायग्राम इस तरह की दी गई है, लेकिन वहां पे जो है वो रिक्वायरमेंट फंक्शन रिक्वायरमेंट हो रहे हैं। यहाँ पे डी केयर सिस्टम के साथ से आपको रिक्वायरमेंट ऐड करनी है। एडमिन है ये। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स हैं, पेरेंट जनरलाइजेशन, पेरेंट जनरलाइजेशन, फिर गार्डियंस। ठीक है,
और यहाँ पे मैनेज है, फिर यहाँ पे व्यू बेबी सिटर प्रोफाइल है, ये जो हमने अभी बात की, लॉगिन लॉग आउट का ऑप्शन है, ये भी हमने फंक्शन रिक्वायरमेंट पे बात की, ठीक है। पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मंथली फीस वगैरह, डिस्काउंट वगैरह लेना, ठीक है। इसके अलावा स्टेटस कंफर्म, नोटिफिकेशन, वो रिक्वेस्ट वगैरह, यहाँ पे जनरेट कंप्लेन वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। इस तरह की आपने एक डायग्राम बनानी है, ये आप देख लें अच्छे से, ये डायग्राम है, ठीक है। इस तरह की आपने डायग्राम बनानी है। कैसे बनानी है वो दो तरीके में आपको बना देता हूँ। यहाँ पे पेंट ऐप, आप यहाँ पे पेंट लिखेंगे तो आपके पास पेंट ऐप जो है वो खुल के आ जाएगा, और इसको आपने इस तरह से बड़ा कर लेना है, और यहाँ पर आपने उतना पेज क्रिएट कर लेना है जितने पे आप जस्ट बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इतना पेज हमने क्रिएट कर लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है बड़ा सारा, ठीक है। तो बॉक्स बना लें आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैं जस्ट ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से बना लेना है ताकि अच्छा भी लगे, ठीक है, सामने देखने वाले को समझ भी आए चीज़ों की, इस तरह से। फिर इसके बाद आप लोगों ने ये एडमन, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे एडमन कहाँ से मिलेगा, तो एडमन वैसे ही बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। एडमन आप लोग एडमन यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से आपने एडमन जो है वो बना लेना है, ठीक है। इसके नीचे आपने एडमन लिख देना है। फिर यही इसी एडमन को यहाँ से, जो जल्दी बनाना चाहते हैं, जो प्रॉपर तरीके से बनाना चाहते हैं, उनको भी मैं गाइड कर देता हूँ कि प्रॉपर तरीके से कैसे बनेगी असाइनमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस तरफ हमारे एडमन था, हमने एडमन ले लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से मैं कट करूँगा ताकि थोड़ा सा हमारी स्पेस का मसला भी हल हो जाए। ये देखें, अब इसको भी छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स थे, ठीक है। साथ साथ डायग्राम जो मैंने आपको दिखाई है वो आपने देखते रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो लोग थे, ठीक है। इसको यहाँ पे छोटा कर लेते हैं इधर, और साथ में पेस्ट कर लेते हैं एक और, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ पे गौर करें तो ऊपर यहाँ पर एक था, ठीक है। ये आपने सिंपली करते जाना है जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी करके फिर पेस्ट करें और इसको यहाँ पे ले आए, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे। ये हो गया एडमन वगैरह, या सारी चीज़ें होगी, ठीक है। बाद में आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे आपने लाइनें लगा लेनी है। सबसे पहली लाइन कौन सी है, ठीक है, पेरेंट से लेके नीचे पेरेंट तक है। इसके नीचे भी आपने पेरेंट लिख देना है या ऊपर लिख दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक एक लाइन लेके आए, ठीक है। इस तरफ आपने पेरेंट लिख देना है छोटा सा, ठीक है। कैसे लिखते हैं वो भी बता दूंगा। यहाँ से फिर यहाँ पे देखें नीचे गाड़ियां तक, यहाँ तक फिर आपने एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। इसके साइड पे आपने क्या लिखना है, ये आप थोड़ा बड़ा लिख लीजिएगा। जनरलाइजेशन साइड में नहीं लिखना तो दरमियान में लिख दें, ठीक है। कहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये होता है सबसे छोटा करने वाला इसको, ठीक है। ये 72 फॉन्ट साइज है, इसको आप कम करके 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने पूरा लिखना है, मैंने जस्ट एज अ शॉर्ट सा लिख दिया है जनरलाइजेशन, ठीक है। इसको बड़ा कर लें ताकि थोड़ा नजर भी आए, ठीक है। ये देखें हमने इतना कर लिया। अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको यहाँ से, ये देखें मूव का बटन होगा, यहाँ पे लिख दें, फिर यहाँ पे लिख दें, और यहाँ पे एडमन लिख दें नीचे। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद दूसरी लाइनें वगैरह कैसे लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये दायरा आपने यहाँ पे लगाना है, इसके तरह इसके ऊपर लाइन कैसे लेके आएंगे, ठीक है। ये देखें जैसे ये आई हुई है, यहाँ पर लाइन लाने के लिए आपने यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है। यहाँ से आ रही है ना लाइन, ऐसे सीधी लाइन लेके आए पहले, ठीक है। प्रोफेशनल तरीके से कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ये जस्ट है कि आप कम टाइम में अगर बनाना चाहें जल्द से जल्द, ठीक है, इसके लिए थे। ये देखें, इससे आगे फिर एक यहाँ पे बॉक्स है ऊपर, वहां तक भी आप लाइन लेके जा सकते हैं, इसी लाइन को, ठीक है, यहाँ से लगाते हुए। तो ये आप लोग तसल्ली से बनाएंगे तो सही बन जाएगी। मैं थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ले आइएगा। इसी तरह यहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हैं अगर वैसे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा draw.io, ठीक है। अब प्रॉपर तरीके से बताता हूँ आप लोगों को, draw.io टूल, ठीक है। ये देखें ये वाला टूल है, नीचे आ गया है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे। इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं अगर पीसी में करना चाहें। ये देखें ये एक्टर यहाँ पे मौजूद होते हैं, जो वहाँ पे हमें बनाने पड़ रहे थे, यहाँ पे बने बनाए मौजूद होते हैं, ठीक है। तो मैं एक स्टार्ट से ही आपको बताऊंगा किस तरह से आपने यहाँ पे क्रिएट करनी है डायग्राम। सबसे पहले आपने बॉक्स ले लेना है, ये वाला, ठीक है, जैसा कि वहाँ पे बॉक्स था, ठीक है। ये देखें मैंने एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास कितने एक्टर थे, टोटल 3 एक्टर थे, एक एक्टर मैंने ले लिया।
बॉक्स को यहीं पड़ा रहने दें और एक्टर को मूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे एक एक्टर था हमारे पास, फिर इसके साथ दूसरा एक्टर था, इसको भी यहाँ पे मूव करवा लें। ये दूसरा एक्टर हमारे पास आ गया। इसके नेम चेंज कर लेने हैं, ठीक है। ये एक्टर ही नहीं है, इनमें एडमन है, पेरेंट्स हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे चेंज करने हैं। और इसको फिर ये देखें यहाँ पे कर लिया, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे अगर पेरेंट है, ये देखें, ये नीचे जो एक्टर लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला, ठीक है, इसका नेम वगैरह। ये देखें, अब एक्टर की जगह पे आप पेरेंट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पी लिख दिया यहाँ पर, फिर मैंने क्लिक किया। अब इसका भी मैं यहाँ पे एक्टर की जगह पे पी कर सकता हूँ। ये लाइन ऐसे लगी है, इस तरह की लाइनें लगती रहेंगी, आपने इनको ख़त्म करते जाना है, ठीक है। ये बाई चांस मिस्टेकली लग जाती हैं। अब ये देखें, ये लाइन लग गई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जब लिख लिया ना सारा कुछ, लिखने का तरीकाकार मैं आपको बता ही चुका हूँ। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्टर के नीचे इस तरह से शो हो जाएगा। जैसे मैंने इसका नाम ए रखना, इसका नाम बी रख दिया, ये देखें हाईलाइट होता है ना, नेम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा काम इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद एट्रीब्यूट्स के लिए ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, इसको यहाँ पे ऐसे छोटा करके जहाँ जहाँ पे बॉक्स है वहाँ वहाँ पे बना के एक लाइन लेनी है यहाँ से, ठीक है। लाइनें वगैरह एक्सटेंड की या जो भी है वो लाइनें आप यहाँ से ले सकते हैं। इस एक्टर से हम लाइन लेके जाना चाह रहे थे, कहाँ तक लेके जाना चाह रहे थे, इस बॉक्स तक, ठीक है। यहाँ से इसको पकड़ें और इस बॉक्स के साथ अटैच कर दें। फिर यहाँ से दरमियान से पकड़ें, उसको सीधा कर लें इस तरह से, बॉक्स की तरफ भी अच्छी लगे ये, ठीक है। और यहाँ पर भी ये देखें, यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ से प्रॉपर आप एक रेडी कर सकते हैं। हर चीज़ को एक टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा ऐसा ये आपकी बन जाएगी, ये देखें इस तरह से, ये देखें आप सही बन रही है, ठीक है। इस तरह से आपने इस पूरे को बना लेना है। मैं पूरी नहीं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। जहां जहां पे ये एक्सटेंड लिखा है वहां पे एक्सटेंड लिखना है, जहाँ पे इंक्लूड लिखा है वहां इंक्लूड लिखना है, यहाँ पे ऑनलाइन लिखा है, इस दायरों में लिखना कैसे है ये भी बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे जो मर्जी लिखें, ये देखें ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे लाइन पे लिखना चाह रहे हैं तो साइड पे क्लिक करें, आपके पास टेक्स्ट का बटन आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट का बटन है। इस टेक्स्ट को लिखने के बाद आप कहीं पे भी जाके लगा सकते हैं। अब मैंने लिख लिया ना इसको, अब मैं इसको यहाँ पे इस लाइन पे ला के छोड़ सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने कहीं भी लिख लेना है। जब आप बना लो ना तो आपने सिंपली इसको क्या करना है, कंट्रोल ए करना है, सारे को सिलेक्ट करना है और ये एडिट का बटन होता है, कॉपी एज इमेज कर लेना है। ये इमेज के तौर पे आपका कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे भी पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट नहीं करना आपने, सिंपली सीधा एमएस वर्ड में जाके पेस्ट करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैं आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। वैसे जब आपकी पूरी डायग्राम हो जाएगी आप किस तरह से पेस्ट कर पाएंगे ये आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ करके। ये देखें अब मेरी यहाँ पे डायग्राम आ जाएगी जो भी मैंने वहां पे बनाई होगी। सिंपली क्या करना है, फिर से देख लें, कंट्रोल ए करना है। जब आपकी डायग्राम रेडी हो कंट्रोल ए करें, यहाँ पे व्यू के बटन पे जाएं, कॉपी एज इमेज करें, सॉरी व्यू नहीं, एडिट के बटन पे, ये साथ ये एडिट का बटन है, कॉपी एज इमेज करें और यहाँ पे ला के कंट्रोल वी करके दबा दें, आपकी यहाँ पे आ जाएगी जो डायग्राम आपने बनाई होगी। डायग्राम फिर से देख लें, कुछ इस तरह से डायग्राम है, ठीक है। बॉक्स बना होगा, ये एट्रीब्यूट्स होंगी और साथ में ये उसकी मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सॉरी। और ये आपने एडमिन भी साइड पे बना लेने हैं और पेरेंट वगैरह का भी आपने आइकन बना लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को असाइनमेंट समझ आ गई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। यही आपकी असाइनमेंट है और आप लोगों ने यही एमएस वर्ड फाइल जो है वो सबमिट करवानी है।